आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये चीज आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। एग्जैक्ट वही चीज जो खुद क्रिकेटर विराट कोहली ने फॉलो करके खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। शुरू करते हैं आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है। लेट मी गेस, आप सुबह सोकर उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। आप उसी सेम रास्ते पर चलते हैं, उसी सेम जगह जाकर वही सेम काम करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं जो आपको वही सेम फील करवाते हैं। कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के पास बैठते हैं, अपना कुछ काम होता है तो वो फिनिश करके आप उसी सेम रास्ते से वापस घर जाते हैं, रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं या कोई मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। यही रूटीन आप पता नहीं कितने दिनों से फॉलो करते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहेंगे। इसमें कॉमन क्या है? आपके विचार, लोगों के विचार, आपके डेली के काम आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स, कंटेंट जो आप देखते हो और भी बहुत कुछ। आपका ये रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आप एक बहुत बड़ी डेंजर कंडीशन में हो। अगर आपके साथ यह चीजें हो रही हैं तो पढ़ाई या आप जिस फील्ड में हो उस काम में मन नहीं लगता, ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती, देर रात तक एंजाइटी होती है, कुछ पता नहीं है लाइफ में आगे क्या होगा। इन सब से बचने के लिए आप मोबाइल उठा के देखने लग जाते हो और लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। अंदर से एक खालीपन रहता है, गिल्ट रहता है, डर रहता है कि क्या होगा मेरा आगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक लूप है जिसमें 90% से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई भी किसी से भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा और ना ही इस टॉपिक पर आपको डिटेल में कोई वीडियो मिलती है। विकास यादव ही इस पे वीडियो बना रहा हूं बिकॉज ये सारी चीजें मैंने फेस की है और इसके बाद पूरी तरह से ओवरकम भी की है। अगर तो आप एक्चुअल में इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो अगले 10 मिनट में जो बातें मैं बताने वाला हूं, पॉइंट वाइज जो मैंने सारी चीजें एक एक करके खोली है, पूरे फोकस के साथ आपको मेरी एक एक बात समझनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने दिमाग में सबसे पहले यह बात बिठा लेनी है कि कोई नहीं आ रहा है तुम्हें बचाने और इन सब से निकालने, बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हफ्ते में 100 लोग 100 चीजें भी आ रही हैं तुम्हारे सामने तो उनका खुद का कोई मतलब है, केवल तभी ये वीडियो भी मैंने बनाई है तो इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ फायदा है। वो बात अलग है कि ये मेरा काम है, मेरा पैशन है कि मेरी बातें किसी तरह से लोगों की हेल्प करें, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी है। इसमें तो आप चारों तरफ से ऐसी चीजों, ऐसे इंसानों, ऐसी टेक्नोलॉजी से फंसे हो जो बस आपसे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी अटेंशन, ये सब आपको दिखता नहीं है लेकिन ऐसा ही है। इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट मेरे भाई। तो इसीलिए आपको अपनी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी कि जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। दूसरी चीज है कंफ्यूजन करना। तो बहुत कुछ चाहता हूं लाइफ में लेकिन होता क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस कहां से लाऊं? तो देखो इसका पहला रीजन है, मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, हो सके तो आप पकड़ने की कोशिश करना। पहला रीजन है कि आप अंदर से ये चीज मान के बैठे हो कि मैं छोटा हूं, मेरे में कुछ खास नहीं है। जो लोग फेमस है, जिन्हें सक्सेस मिली है या जो ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं, उनमें कुछ खास है। यहां आप पहले ही नजर में उनको खुद से ऊपर रख के खुद को नीचे रख दे रहे हो, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप ये सच नहीं देख पाते कि वो लोग भी इंसान ही हैं, फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो बस किसी स्किल पे बैठे हैं, उन्होंने एक चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। दूसरा रीजन है आप लोग एक व्यूअर, एक यूजर बने हुए हो इंस्टाग्राम्स, यूट्यूब पे। आप बस बहुत सारी चीजें देख के इंफॉर्मेशन दिमाग में घुसा के आगे बढ़ रहे हो। कुछ उड़ते उड़ते फैक्ट्स हो गए, कुछ बातें, किसी ने कुछ कह दिया, ये कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी। हालांकि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगले दिन उठते ही ये सब चीजें आपके दिमाग से वाइप आउट हो चुकी होती है। आप सब भूल चुके होते हो, लेकिन फिर भी आप हर दिन यही सेम चीजें करते हो और तुम्हारा ऑलमोस्ट हर दिन सेम है, यानी जिससे आपकी लाइफ में घंटा फर्क नहीं आने वाला। आप वही कचरा दिमाग में रोज भरते हो बिना इस बात की परवाह किए कि कल ये सारी चीजें, ये सारी बिना मतलब की बातें, ये फीलिंग्स करने के बाद खाली लगता है। मैंने कहा था ना कि एक लूप है और उस लूप को चला रहे हो आप। फिर आता है मोटिवेशन, डिमोटिवेशन। अब देखो, आप किसी दिन मोटिवेट जरूर हुए होंगे कि यार अब बदलना ही है, खुद को कुछ करना ही है लाइफ में। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई बात सुन ली, इंटरव्यू देख लिया किसी का, जिससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि कल से सब कुछ बदलना ही है। और अगले दिन पता चलता है हम कुछ और ही फील कर रहे होते हैं। वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस जो कल फील हो रहा था, टोटली सब गायब हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि फिर से आप उन्हीं चीजों में आके फंस चुके हो ना। आपने ऑलरेडी अपने आप को, अपने दिमाग को 40 जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है। इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ से लेके कंट्रोवर्सीज तक, सुबह उठते ही स्टेटस स्टोरीज देखने से लेके दोस्तों ने जो रील्स भेजे हैं उन्हें खत्म करने तक। जिस तरह एक क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है और उसमें वो अच्छा होता चला जाता है, उसी तरह आपने इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस की है। तो जिस चीज के दिमाग में पैटर्न बने होते हैं, दिमाग उन्हीं पैटर्न्स पे चलना पसंद करेगा। वो नया रास्ता बनाने में मेहनत क्यों करेगा?
इसी वजह से जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हो कि आज मुझे एक्शंस लेने हैं, लाइफ में चेंज लाना है, इन चीजों की वजह से एक्शंस लेना तो दूर, आपका दिमाग खुद के बारे में सोच भी नहीं पाता। आप में इतनी एनर्जी, इतनी विल पावर ही नहीं रहती कि आप कुछ सही चीज शुरू भी कर पाओ, क्योंकि वो सारी चीजें जिनकी आपने प्रैक्टिस करके रखी है, ये सब चीजें तुम्हें वापस घसीट लेती है। तुम उठते ही फिर से खींचे चले जाते हो उनकी तरफ। सच बताना कि आप कितनी बार ही मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन फिर से वहीं आके स्टक क्यों हो जाते हो। तो ऐसे एकदम से आप इन सब से बाहर नहीं आ सकते। जैसे आप किसी नदी में नाव से बहुत स्पीड में जा रहे हो उसके फ्लो की डायरेक्शन में, और तब आपको एकदम से पता चलता है कि यार मैं गलत जा रहा हूं, सही जगह तो पीछे रह गई। अब आप एकदम से नाव को रोककर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलना कैसे शुरू कर दोगे? नहीं होगा। ना ऐसा किनारे पे आना पड़ेगा, ना धीरे से पहले। तो आपको इन सब बेमतलब की चीजों से धीरे धीरे किनारे करना है, खुद को दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा। पर कैसे करें? नंबर 4 प्लानिंग से। जैसे ही आपको खराब लगने लगे, मोबाइल और फालतू चीजों के बजाय कॉपी पेन लो और कुछ वक्त अपने साथ बैठ के लिखो चीजों को। कौन सी चीज, कौन सा एग्जाम, कितने मार्क्स लाने हैं, कौन सी स्किल मास्टर करनी है और क्या इन सब के लिए एक्शंस लेने हैं, ये सब क्लियर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। बस पेन कॉपी लेके बैठने की दे रही है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ 99% लोगों के साथ ये ओवर थिंकिंग और ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, एग्जैक्टली चाहिए क्या। लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते। गिल्टी फील होता है घटिया चीजें करने के बाद, वही है अंदर की आवाज। आप उसी आवाज को टीवी देख के, फोन उठाकर रील स्क्रॉल करके दबा दे रहे हो, और फिर जब फोन साइड में रखते हो तो सच्चाई फिर सामने आ जाती है लाइफ की। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ में मेरा क्या होगा। आगे ये एक लॉ है साइकोलॉजी में जो कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को क्लियर लिख पाओ तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। इसलिए भाई, वीडियो के बाद किसी भी हालत में कॉपी पेन लेके 30 मिनट बैठना अपने साथ और क्रिस्टल क्लियर करना। चीजों को 5वीं चीज आती है, एग्जीक्यूशन। 2 साल पहले मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती थी। मुझे ये सिखाना बहुत कठिन लग रहा था कि मैं कैसे सीख पाऊंगा। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं रोज 1 घंटा खुद को बिठा लूंगा। 1 घंटा रोज इस पर बैठना है, बस चाहे मन हो या ना हो, बस सीखने बैठना है। और अब तक मैं इसे ठीक ठाक सीख गया हूं। तो अब आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, जो लिखने के बाद क्लियर होगा, तो उसके बाद जोश में आके आपको इंटेंस एक्शंस नहीं लेने। वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही चलेगा। आप अपने बड़े गोल को दिमाग के सामने पेश मत करो, बिकॉज बड़े गोल को देखकर आपका दिमाग डर जाएगा और वापस आपको उसी लूप में ले जाएगा। इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि जो भी आपका बड़ा गोल है उसको टुकड़ों में बांट लो, ताकि आपका दिमाग उन्हें देख के बोले कि चलो इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और अगर आपका मन, आपका दिमाग फिर भी ना माने, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप 1 घंटा पहले खुद से 10 बार बोल दो कि मैं इतने बजे काम करने बैठूंगा, मैं इतने बजे पढ़ने बैठूंगा। पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे बिलीव के साथ बोलो कि मैं ये काम करूंगा। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है। जैसे कि मैं 3 बजे पढ़ने बैठूंगा, और मान लो आपका मन फिर भी ना करे उस वक्त, तो आप अपने ब्रेन को ट्रिक करने के लिए उस वक्त अपनी टेबल, अपना रूम, जहां भी आप बैठते हो, अपना काम करते हो, उसे ऑर्गेनाइज करो, साफ सफाई करो। जहां भी आप बैठते हो तब आपका मूड बनने लगेगा, क्योंकि ये करके आपने अपने ब्रेन को ट्रिक किया है। फिर बस बैठ जाओ 30 मिनट या 45 मिनट का टाइमर लगा के। और कम से कम अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हो दिन में, तो भाई कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे से शुरू करो। दिन में 2 घंटे काम पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। इसके लिए 25-25 मिनट के टाइमर लगा के, और इसी तरह से फिर 2 से 4 घंटे और 4 से 6 घंटे तक ले जा सकते हो। पर डे नंबर 6 एंड लास्ट, आपकी एनर्जी। जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर होती है। तो अगर आप पहले फालतू चीजें, फालतू हैबिट्स परफॉर्म करते हो, तो बाद में जरूरी चीजों के लिए ना टाइम रहता है और ना ही एनर्जी। ये चीजें पीछे छूट जाती है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हो, अगर पहले जरूरी टास्क कंप्लीट करते हो और फिर एंड में बाकी चीजें करते हो, तो आप देख सकते हो कि सब कुछ फिट हो जाता है। यानी मजे या फन देने वाली एक्टिविटीज आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन फोकस्ड काम सिर्फ हाई एनर्जी वाले टाइम में ही होगा। तो दिन के पहले हाफ में 3 से 4 घंटे जो एक्चुअल में सही चीजें हैं वो करो। ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपके मोबाइल और उसी लूप में फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत ही अच्छे से हो गई अगर, तो पूरा दिन आपका बेस्ट जाएगा। और मान लो बाय चांस कभी लेट उठ गए, मोबाइल चला लिया, 1-1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, तो गिल्ट ट्रिप पे मत रहे कि यार 1 घंटा खराब होने की वजह से शेड्यूल ही बिगड़ गया, आज का दिन तो गया, अब कल से करूंगा। नो, आप ये चीज समझो कि ये एक हैबिट बन जाती है। बाद में फिर आप ये रोज करोगे, रोज बहाने दोगे गिल्ट या जो भी आपको खराब लगता है या जो डाउट आता है कि यार क्या होगा, मेरा लाइफ में वो एक्शंस के एब्सेंट में होता है।
जब आप फ्री बैठे होते हो तब ये चीजें होती हैं। इसीलिए हुआ सो हुआ, गिल्ट आए खराब लगे तो उसी वक्त बिना ज्यादा सोचे 30 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। बस मजा आए चाहे ना आए, मन हो चाहे ना हो, काम कर दो बस। और आप देखोगे कि 30 मिनट के बाद आपको ऑटोमेटिक सही फील होने लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, 1% फार्मूला करके। उसमें एक बड़ी कमाल की लाइन मैंने पढ़ी कि मैं निष्क्रियता की वजह से अपनी जगह पर अटका हुआ था, लेकिन अगर मैं बस कार्य करना शुरू कर दूं तो मैं उस निष्क्रियता को तोड़ दूंगा। मैं गति बना लूंगा और गतिमान बना रहूंगा। और लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि गंदा होने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप बस बैठे रहो तो अपने आप हो जाओगे। लेकिन साफ सुथरा बने रहने के लिए आपको थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके बुरे दिन यूं ही आ जाएंगे अपने आप। लेकिन हर दिन कुछ सही चीजें करते रहे, भले ही वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, पर फिर भी आप करते रहे तो आपकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जब खराब फील हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाए, डाउट आने लगे, तो याद रखना, भागना नहीं है, दुख को ढकना नहीं है, दुख को मिटाना है, सामना करना है। लाइक जब मेरा मूड खराब होता है, सही फील नहीं हो रहा होता, तो मैं पुशअप्स लगाता हूँ या फिर कोई बुक उठा के उसके 2-4 पेज पढ़ लेता हूँ और मूड में फर्क आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग इसके लिए रील्स या टीवी देखते होंगे, लेकिन वो करने से और ज्यादा खराब लगता है। तो दुख को ढको मत, मिटाओ, एक्शंस लो। और मैं नहीं कह रहा सोशल मीडिया और बाकी चीजें करना पूरी तरह से छोड़ दो, करो, लेकिन एक लिमिट में है। डिस्ट्रक्शन के लिए भी एक टाइम फिक्स करो और उस वक्त करो ये सब। जैसे दोपहर में आधा घंटा और नाइट में 1 घंटा। मैं खुद इंस्टाग्राम की रील को रात में अपने दोस्त प्रिंस के साथ देखता हूँ, जिससे माइंड फ्रेश हो। और वह भी दिल फालतू की नहीं, सक्सेस की, कुछ कर दिखाने की, मोटिवेट होने के लिए रील देखते हैं, ताकि दूसरे दिन में आज की कंपेयर ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हूँ, डिसिप्लिन में रहूं। तो ये शॉर्ट और सिंपल गाइड दी है मैंने आपको, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं पूरी एक फुल गाइड ला रहा हूँ इस पे कि हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ। 15 से 18 मिनट की वीडियो होगी, उसमें एक एक चीज को ढंग से देखेंगे और वीडियो आ गई होगी तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी। तब तक आप इस वीडियो में बताई बातें फॉलो करें। और हमारा एक ऐप भी न्यू ईयर में आ रहा है, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप महीने के लाखों अर्न करोगे, जिसमें आपको प्रॉपर स्किल्स सिखाई जाएगी और प्लेसमेंट भी होगा। कौन कौन इस ऐप के लिए इंटरेस्टेड है और अपनी इस ऐप से जिंदगी बनाना चाहता है, वह कमेंट में ऐप जरूर लिखें।